जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे मरकुस के 12 अध्याय के अध्ययन पर। आज पहला दिन है और हम 1 से 12 आयतों को देखेंगे। आपको याद होगा यीशु के पार्थिव जीवन का आखिरी सप्ताह हम देख रहे हैं। रविवार को वह एक राजा की तरह यरूशलेम में दाखिल हुआ। उसके बाद वह सोमवार को एक याजक था जो मंदिर की सफाई करता है, और अब हम मंगलवार चल रहा है और यीशु एक भविष्यवक्ता है आज के दिन। अब इस भविष्यवक्ता या नबी शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में भविष्यवक्ता या नबी अधिकतर समय भविष्य में क्या होता है वो नहीं बताता है, पर अधिकतर नहीं। नबी या भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर की बात को, जो परमेश्वर कहना चाहते हैं, उसे लोगों तक लेकर जाता है। परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, सच्चाई जो लोगों को लेकर जाता है, वह होता है नबी या भविष्यवक्ता। अब कभी कभी परमेश्वर लोगों को यह भी बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और जब ऐसा होता है तो वह है भविष्यवाणी। जब परमेश्वर भविष्य की अपनी योजना लोगों पर उजागर करते हैं, तो नबी या भविष्यवक्ता का अर्थ हुआ जो परमेश्वर बता रहे हैं उसे लोगों तक लेकर जाने वाला। और मरकुस 12 अध्याय में यीशु चेतावनी दे रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा और सच्चाई को सिखा रहे हैं। पर अगले अध्याय 13 में यीशु भविष्य के बारे में बताएंगे, उसे परमेश्वर की योजना के बारे में बताते हुए सुनेंगे आप लोग। पर इस अध्याय में यीशु पिता की ओर से चेतावनी देते हैं, उसकी सच्चाई बताते हैं, और यह शिक्षाएं जो वह देने वाले हैं यह सही सोच के बारे में है। सही सोच इतिहास और यीशु के बारे में, सही सोच ईमानदारी के बारे में, सही सोच अनंत जीवन के बारे में, सही सोच भेंट और दान के बारे में। अधिकतर शिक्षाएं वह लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए देता है, पर इस अध्याय के शुरुआत एक दृष्टांत से होती है। याद है, आपने पहले ऐसे दृष्टांत देखे थे जो सबको समझ में नहीं आते, पर यह एक ऐसा दृष्टांत था जो सबको बहुत आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि यह दृष्टांत इतिहास से जुड़ा हुआ था। यह चेतावनी के शब्द उनके इतिहास में से थे, ताकि वे दोबारा वही गलती नहीं दोहराएं। यीशु अपने दृष्टांत को यशायाह भविष्यवक्ता के एक दृष्टांत पर आधारित करते हैं जो यशायाह 5 में है। आपके लिए मैं यह पढ़कर सुनाता हूं, और उसके बाद हम यीशु के दृष्टांत को सुनेंगे और आपको दोनों में समानताएं नजर आएंगी। यशायाह 5 कहता है, मेरे मित्र का बहुत उपजाऊ पहाड़ी पर एक अंगूर का बगीचा है। मेरे मित्र ने धरती खोदी और कंकड़ पत्थर हटाकर उसे साफ किया, और वहां पर अंगूर की उत्तम बेलें रोप दी। फिर खेत के बीच में उसने अंगूर के रस निकालने को कुंड बनाए। जिन लोगों ने भी यीशु का दृष्टांत को सुना, वे यशायाह की पुस्तक के इस कहानी को जानते थे, और जानते थे कि यह कहानी इज़राइल के बारे में है, और यीशु के पास भी इसी से मिलती जुलती एक कहानी है मरकुस 12 के 1 से 12 में। तो सुनिए, यीशु दृष्टांत कथाओं का सहारा लेते हुए उनसे कहने लगा, एक व्यक्ति ने अंगूरों का एक बगीचा लगाया और उसके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। फिर अंगूर के रस के लिए एक कुंड बनाया, और फिर उसे कुछ किसानों को किराए पर देकर यात्रा पर निकल पड़ा। फिर अंगूर पकने की ऋतु में उसने उन किसानों के पास अपना एक दास भेजा, ताकि वह किसानों से बगीचे में से जो अंगूर हुए हैं उसमें से उसका हिस्सा ले आए। किंतु उन्होंने पकड़कर उस दास की पिटाई की और खाली हाथों वहां से भगा दिया। उसने एक और दास उनके पास भेजा। उन्होंने उसके सिर पर वार करते हुए उसका बुरी तरह से अपमान किया। उसने फिर एक और दास को भेजा जिसकी उन्होंने हत्या कर दी। उसने ऐसे ही और भी अनेक दास भेजे, जिनमें से उन्होंने कुछ की पिटाई की और कितनों को मार डाला। अब उसके पास भेजने को अपना प्यारा पुत्र ही बचा था। आखिरकार उसने उसे भी उनके पास यह कहते हुए भेज दिया, वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे ही। उन किसानों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उसका उत्तराधिकारी है, आओ इसे मार डाले, इससे उत्तराधिकार हमारा हो जाएगा। इस तरह उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और अंगूरों के बगीचे से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार अंगूर के बगीचे का मालिक क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को मार डालेगा और बगीचा दूसरों को दे देगा। क्या तुम अपने शास्त्रों का यह वचन नहीं पढ़ा है? वह पत्थर जिसे कारीगरों ने विकार माना, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु ने किया जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। वे यह समझ गए थे कि उसने जो दृष्टांत कहा है उसके विरोध में था, सो वे उसे बंदी बनाने का कोई रास्ता ढूंढने लगे, पर लोगों से वे डरते थे, इसलिए उसे छोड़कर चले गए।
यह दृष्टांत उन दिनों फरीसी और धार्मिक नेताओं के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी। जो इजराइल के इतिहास में हुआ था उसकी यह तस्वीर है। परमेश्वर ने इस राष्ट्र की स्थापना की थी ताकि यह पूरे विश्व के लिए एक आशीष का कारण बन सके। उसने हर संभव उनकी मदद की कि वे लोग परमेश्वर से प्रेम कर पाए, उसे जान पाए, पर वे बार बार परमेश्वर को नकारते रहे। उसने भविष्यवक्ताओं पर भविष्यवक्ता भेजे तो उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, कईयों को मार डाला, और फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और यह एक चेतावनी थी। यह चेतावनी थी कि भूतकाल में उन्होंने भविष्यवक्ताओं को मार डाला जो लोग सेवक थे, अब वे लोग पुत्र को मार डालने वाले हैं। यह दृष्टांत स्पष्ट चेतावनी देता है कि बगीचा यानी आशीष परमेश्वर ने इन लोगों को दी थी, वह इन लोगों से लेकर दूसरों को यानी कि अन्य जातियों को देने वाले हैं। और यह इस बात की भी चेतावनी है कि इन पर परमेश्वर का न्याय आ रहा है। और ये धार्मिक नेता समझ रहे थे कि ये वे लोग हैं जिनकी बात यीशु कर रहे हैं, और यह लोग उसी समय यीशु को मारना चाहते थे, पर भीड़ के चलते कुछ कर नहीं पाए। और इस दृष्टांत को लेकर जो गलती हम करते हैं वह यह है कि हम सोचते हैं कि अगर उन लोगों के लिए चेतावनी था, यह उन लोगों के लिए चेतावनी था जो बहुत साल पहले थे, और हम सोचते हैं ऐसी समस्या हमारे साथ नहीं हो सकती, यह उन लोगों के साथ भी हमारे साथ नहीं। परंतु हमारे लिए दो सत्य इस दृष्टांत में हैं। पहला, परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर है, और दूसरा सत्य यह है कि हम लोगों की यह आदत है कि हम हमेशा अपने मन की ही करना चाहते हैं। जैसे इजराइल के राष्ट्र के इतिहास में परमेश्वर काम कर रहे थे, फिर भी वे लोग अपने मन की ही कर रहे थे। परमेश्वर की इच्छा या चेतावनी उससे उनका कोई सरोकार ही नहीं था। वैसे ही क्या हम भी नहीं करते? आज भी अपने में झांक कर देखने की जरूरत है, आपको भी मुझे भी। हम विश्वासी लोग परमेश्वर को काम करते हुए देखते हैं, वह हमारा मार्गदर्शन करता है, पर हम लोग अपने ही स्वार्थ और अहंकार में अपने मन की करते रहते हैं। अब हम इससे कैसे निपटें? 2000 साल पहले के इन लोगों के बारे में चर्चा करके कि वे लोग कितने बुरे लोग थे, हमारा भला होने वाला नहीं है। मुझे अपने जीवन में झांकने की आवश्यकता है और यह समझते कि परमेश्वर इसमें क्या कर सकते हैं। कैसे मैं अपने स्वार्थ और अहंकार को छोड़ सकता हूं? और हम में से हर कोई इसको लेकर संघर्ष करता है, और जब भी मैं स्वार्थ और अहंकार के वशीभूत होता हूं, मैं पुत्र को सांकेतिक रूप से मैं यीशु को मैं मार डालता हूं। यह इतिहास में हुआ और मेरे जीवन में होता है, आपके जीवन में होता है। तो कैसे इससे हम निपट सकते हैं? अगर हम अपने अंदर इन 3 तथ्यों को घर कर लें। पहला तथ्य कि मालिक मैं नहीं हूं, स्वामी मैं नहीं हूं, प्रभु मैं नहीं हूं। ये सेवक बगीचे के मालिक नहीं थे। मैं इस ग्रह का मालिक नहीं हूं, मैं अपने जीवन तक का मालिक नहीं हूं। जो जीवन भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। मालिक वो है, स्वामी वो है, प्रभु वो है। अगर थोड़ा सा भी मैं ये सोचने लगता हूं कि मैं मालिक हूं, यह मेरा जीवन है, मेरा समय है, मेरा धन है, मेरे रिश्ते हैं, मैं इनके साथ अपनी मन मर्जी करने लगता हूं, और यह समझ देना कि यह मेरा है बहुत ही आसान होता है। मेरा एक बच्चा इस शब्द को बहुत आसानी से सीख लेता है। यह मेरा खिलौना है और आगे चलकर यह मेरा जीवन है। नहीं, आपका नहीं है, वह परमेश्वर का दिया हुआ है, और मालिक वो है, मैं नहीं। तो पहली बात जो मैं दिमाग में रखूं कि स्वामी परमेश्वर है, मालिक वो है, मैं नहीं। दूसरा जो चित्र यीशु देता है वह यह है कि उस व्यक्ति ने बगीचा किराए से दिया। मैं केवल किराएदार हूं, मैं केवल रखवाला हूं उन चीजों का जो कुछ समय के लिए परमेश्वर ने मेरे को इस पृथ्वी पर दी है। और जब मैं अपनी सारी चीजों को, मेरा जीवन, मेरा समय, मेरा धन, मेरे रिश्ते, मेरा काम, मेरी सेवा, सबको इस नजर से देखता हूं कि मालिक परमेश्वर है, मैं केवल उसका रखवाला हूं, मेरा हर चीज की तरफ रवैया, मेरी मानसिकता, उनको देखने का नजरिया बदल जाता है। परमेश्वर ने सब कुछ मेरे संरक्षण में छोड़ा है और मेरा काम है उसकी महिमा के लिए उनका उपयोग करना, जिससे लोग यह देख सके कि वह क्या है, वो कौन है, परमेश्वर कौन है। और तीसरा तथ्य इसमें एक और है जो इस इतिहास के दृष्टांत में हमें देखने को मिलता है। पहला तथ्य मालिक परमेश्वर है, दूसरा तथ्य हम किराएदार हैं, रखवाले हैं, और तीसरा यह याद रखना कि एक दिन हिसाब का दिन आएगा। यह सोचना कि मैं कुछ भी करूं कोई देखने वाला नहीं है,
मैं जैसा मर्जी अपना जीवन जियो, कोई देखने वाला नहीं है, परमेश्वर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यह झूठ है, 100% झूठ है। मैं यह सोचकर खुद को बेवकूफ बना सकता हूं और आप भी, और जो चाहे करता रह सकता हूं, पर बाइबल इस तथ्य से भरी पड़ी है कि हिसाब का एक दिन आएगा, और जब वह जो दिन आएगा वो या तो दुख भरा दिन होगा या फिर आनंद का उनके लिए जो उस पर निर्भर करते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम सब विश्वासी भी और अविश्वासी भी दृष्टांत के किराएदार जैसे ही हैं। हम जब सब इजराइल जैसे ही हैं, पर हमारे लिए यह दिन हमारी दुर्बलताओं, कमियों और गलतियों के बावजूद भी आनंद का दिन हो सकता है, अगर हम इस तथ्य को पहचान ले कि मेरे को क्षमा की जरूरत है, मालिक की, स्वामी की क्षमा की जरूरत है। और उसने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वह हम पर दोष लगाए, पर इसलिए कि उसके द्वारा हमें पिता परमेश्वर की क्षमा मिल पाए। जो कुछ गलत हमने किया वह उसने पुत्र के नाम लिख दिया, ताकि जो अधिकार पुत्र का था वह हमें मिल जाए। क्या हम इस अनुग्रह को नकार देंगे और पुत्र को फिर से एक बार क्रूस पर चढ़ा देंगे, या फिर पुत्र को अपनाएंगे, उसे स्वीकारेंगे और उसे अपनाकर पुत्र का मालिकाना हक भी प्राप्त करेंगे, पर जिम्मेदारी के साथ, उस पर निर्भर रहते हुए। जब पिता बोलेगा, बहुत बढ़िया मेरे विश्वास योग्य सेवक, मेरे लिए क्या होने वाला है, अभी वो हिसाब का दिन नहीं आया, पर आज का यह दिन उस दिन पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा। आज मैं क्या कर सकता हूं? मान सकता हूं परमेश्वर मालिक है और मैं रखवाला हूं, और पुत्र को, यीशु को स्वीकार कर सकता हूं, ताकि उस दिन का इंतजार कर सकूं, हिसाब के दिन का इंतजार कर सकूं आत्मविश्वास के साथ। आइए परमेश्वर से बात करते हुए कुछ क्षण बिताते हैं। पिता परमेश्वर, इस सत्य को पहचानते हैं कि मालिक तू है, तू सब चीजों का मालिक है जो अभी मेरे पास है, और कुछ समय के लिए मैं इसका रखवाला हूं, और एक दिन आएगा जब मुझे हिसाब देना होगा। पर मैं उस दिन के भय में नहीं रहना चाहता, क्योंकि तेरा पुत्र यीशु जो मेरे जीवन में करता है, तेरी आत्मा जो मेरे जीवन में करती है, जो उपहार तूने मुझे दिए हैं तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मैं तेरी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी करूं, इस बात को ध्यान में रखकर करूं कि एक दिन मुझे तेरे सामने खड़ा होना है, पर इस दिन का इंतजार मैं भय के साथ नहीं, प्रेम से करूं, अपेक्षा से करूं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा, कल हम बात करेंगे कि क्या हमें कर देना चाहिए, कर, टैक्स देना चाहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने भाई विवेक को। परमेश्वर की महिमा हो।